अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स क्या हैं? टी सेल्स आर टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है जी, काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स विच आर कॉल्ड एज टी लिम्फोसाइट्स। इनका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस यानी इम्यूनिटी के अंदर इनका क्या रोल है, इसको समझने के लिए पहले देख लें कि टी सेल्स का ओरिजिन क्या है। टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली सिंथेसाइज इन बोन मैरो फ्रॉम स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल से बनते हैं बोन मैरो के अंदर, लेकिन जब बोन मैरो से बन के ये ब्लड में आते हैं तो दे आर नॉट इम्यूनो कॉम्पिटेंट। ठीक है जी, ये इनएक्टिव होते हैं। अब वंस दे एंटर इन द थाइमस ग्लैंड ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है जी, लिम्फेटिक सिस्टम में थाइमस ग्लैंड जो आपको पता है कि थोरैसिक कैविटी के अंदर स्टर्नम के लोअर साइड के ऊपर होता है। शुरू में ये बचपन में ये बड़े साइज का होता है, बाद में इट बिकम्स रिड्यूस। इस थाइमस ग्लैंड के अंदर जब टी लिम्फोसाइट्स पहुंचते हैं, इनएक्टिव या इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स जब वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पर ये मेच्योर टी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं एंड दे बिकम इम्यूनो एफिशिएंट। अब ये इम्यूनो एफिशिएंट जब हो जाते हैं तो फिर ये ब्लड में से लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर या टारगेटेड एरियाज के अंदर, स्प्लीन के अंदर या लिम्फ नोड्स के अंदर, वहां से ये मूव कर जाते हैं। अब जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इनका काम क्या होता है? ठीक है जी, टी लिम्फोसाइट्स आपके पास दो तरह के हैं। एक को आप कहते हैं CD8 एंड एक को आप कहते हैं CD4। क्लस्टर डेंसिटी 8 ग्रुप ऑफ एंटीजन्स बियरिंग एंड क्लस्टर डेंसिटी 4 ग्रुप ऑफ एंटीजन या मार्कर्स बियरिंग सेल्स होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स के जो CD8 टाइप के सेल्स हैं, दे आर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। नंबर 1 पहली टाइप इनकी आपके पास है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। दूसरे जो दे आर हेल्पर टी सेल्स, दे आर CD4 टाइप। इस तरह सुप्रेसर सेल्स हैं टी सेल्स CD8 टाइप के, एंड मेमोरी सेल्स हैं कुछ जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, जो शुरू के अंदर इन्फेक्शन के बाद इनएक्टिव हो जाते हैं एंड दे परफॉर्म जॉब एज अ मेमोरी सेल्स। अब इसको समझने के लिए, टी सेल्स के फंक्शंस को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप रिकॉल कर लें अपनी मेमोरी के हमारे अंदर मैक्रोफेजेस हैं विच आर पार्ट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये जिनका जब इनकाउंटर होता है किसी माइक्रोब के साथ जिसके ऊपर एंटीजेंस होते हैं तो ये इसको इंगल्फ कर लेते हैं। इंगल्फ करने के बाद इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट इनके सरफेस जो करेक्टर हैं, जो एंटीजेंस हैं, ये एंटीजेंस जो होते हैं इनके साथ अपनी कुछ सेल्फ प्रोटीन्स, जिनको आप कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, इन सेल्फ प्रोटीन्स के साथ इन एंटीजेंस को मिला के इनको आइसोलेट करने के बाद इनको कंबाइन करते हैं MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स के साथ एंड डिस्प्ले देम ऑन देयर सरफेस। ये इनको अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले कर देते हैं। वंस दे आर डिस्प्लेड ऑन द सरफेस ऑफ द मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस जो है इनको डिस्प्ले करने के साथ साथ कुछ स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, विच आर इंटरल्यूकिन्स 1। They release interleukin 1, which not only increases body temperature, it causes fever, but it also recruits helper T lymphocytes. It attracts helper T lymphocytes towards these major histocompatibility complex having these antigens. ठीक है जी, ये helper T lymphocytes जब आते हैं तो उनके साथ अटैच होते हैं with the help of their T cells receptors. इनकी सरफेस के ऊपर T cell receptors हैं और इनकी सरफेस के ऊपर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स अलॉन्ग विद द एंटीजेंस यहाँ पर मौजूद है। बोथ ऑफ दीज विल कंबाइन एंड दिस हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स या हेल्पर टी सेल जो होंगे दे विल बिकम एक्टिवेटेड। अब जब ये एक्टिवेट होंगे तो दे विल आल्सो रिलीज प्रोटीन विच इज कॉल्ड इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 का एक काम तो ये है कि हेल्पर टी सेल्स की तादाद में इजाफा करती है प्रोटीन, चूंकि इन्फेक्शन है और ड्यूरिंग इन्फेक्शन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स की तादाद में इजाफा होना ज़रूरी होता है। तो दीज इंटरल्यूकिन 2 विल इंक्रीज नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, इनकी तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है, प्रोलिफरेट होते कराती हैं ये हेल्पर टी सेल्स की तादाद में इजाफा कराती हैं। उसके साथ साथ दे विल आल्सो स्टिमुलेट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और आप आगे पढ़ेंगे बी सेल्स को भी यही एक्टिवेट करते हैं। सो बोथ बी और टी सेल्स की एक्टिवेशन में हेल्पर टी सेल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हेल्पर टी सेल्स जो इंटरल्यूकिन 2 रिलीज कर रहे हैं, दे विल एक्टिवेट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स विल प्रोवाइड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के ज़रिए से जो टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं या टी सेल जो होते हैं, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, इस मैकेनिज्म को आप क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहते हैं। अब एक स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होगा। दिस एक्टिवेटेड सेल विल बाइंड विद इन्फेक्टेड सेल, जो यूजली कैंसर सेल्स हो सकते हैं, चूँकि
टी सेल जो होते हैं वो कैंसर सेल्स या इन्फेक्टेड वायरली इन्फेक्टेड सेल्स के खिलाफ इनका रिस्पॉन्स होता है। तो ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होता है ये उस इन्फेक्टेड सेल के साथ जाके अटैच होगा, ठीक है जी, जिसको उसने पहले से ही जिसके खिलाफ ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल जाके उस इन्फेक्टेड सेल्स की जो सेल्फ प्रोटीन है उसके साथ जो नॉन सेल्फ एंटीजन है जो उसकी सरफेस पे अटैच है उसके साथ जाके अटैच होगा। वंस इट इज अटैच इट विल रिलीज सम केमिकल्स, ये वहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जो यूजुअली क्या होते हैं, दीज आर यूजुअली साइटोटॉक्सिन्स। ये साइटोटॉक्सिन्स रिलीज कर आप इन इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर। ये साइटोटॉक्सिन्स क्या करते हैं, ये साइटोटॉक्सिन्स जो होते हैं कभी कभार ये इनके अंदर होल्स क्रिएट करते हैं जिसमें से ये सेल रप्चर हो जाता है और इसके कंटेंट्स रिलीज हो जाते हैं एंड दिस सेल बिकम डिस्ट्रॉयड। या इन अदर केसेस ये जो साइटोटॉक्सिन्स होते हैं ये जो इन्फेक्टेड सेल है उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और डिस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए के बाद ये सेल जो होता है ये श्रिंक होने लगता है और अपोप्टोसिस के जरिए से ये सेल जो होता है ये इट विल कमिट सुसाइड एंड दिस सेल विल बी डिस्ट्रॉयड। सो ये दो तरीकों से इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो होता है इट इज विद द हेल्प ऑफ दीज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड टी सेल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसमें से आपने साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का रोल तो पढ़ लिया, यानी जो टाइप्स ऑफ टी सेल्स उनमें सबसे पहला जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल ने क्या करना है, इस सेल ने या तो साइटोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके इनको बर्स्ट कराना है या फिर इनको अपोप्टोसिस के लिए से सुसाइड करानी है, उसको डिस्ट्रॉय करना विद द हेल्प ऑफ दिस अपोप्टोटिक मैकेनिज्म। दूसरे जो है हेल्पर टी सेल्स, इनका रोल आपने पढ़ लिया कि हेल्पर टी सेल जो होते हैं दे आर द मेजर cells which are responsible for activating cytotoxic T cells या B lymphocytes। तो ये उनकी एक्टिवेशन के अंदर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड दीज आर CD4 टाइप ऑफ सेल्स। CD4 क्यों है, क्लस्टर डेंसिटी 4 ग्रुप ऑफ मार्कर्स हैं इनकी सरफेस के ऊपर। अब सुप्रेसर सेल्स क्या करते हैं, सुप्रेसर सेल जो होते हैं दे रिलीज इम्यूनोसुप्रेसिव साइटोकाइंस, ठीक है जी। ये सुप्रेसर सेल जो होंगे इम्यूनोसुप्रेसिव साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। इनका मकसद क्या होता है कि इम्यून सिस्टम कहीं ओवर एक्टिव ना हो जाए, या फिर दूसरी सूरत ये होती है कि जब इम्यून सिस्टम काबू पा लेता है किसी इन्फेक्शन के ऊपर तो अब इम्यून सिस्टम को शट डाउन करने के लिए सुप्रेसर सेल जो होते हैं दी सुप्रेसर सेल्स विल रिलीज इम्यूनोसुप्रेसिव साइटोकाइंस व्हिच विल शट डाउन द इम्यून सिस्टम। और मेमोरी सेल क्या होते हैं, मेमोरी सेल जो होते हैं वो शुरू में कुछ सेल जो होते हैं ये इनएक्टिव हो जाते हैं आफ्टर बाइंडिंग विद स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये इसको रिकग्नाइज करते हैं और रिकग्नाइज करने के बाद उनके खिलाफ स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। उनमें से कुछ सेल्स अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं, इनएक्टिव स्टेट के अंदर चले जाते हैं और ये इनएक्टिव रहते हैं। और उस इन्फेक्शन होने के बाद यानी उसके बाद रिकवरी के बाद कई माह के बाद या कई सालों के बाद अगर फ्यूचर में अगर अगेन ये सेल जो होंगे ये या पैथोजन जो होंगे ये बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो उनके खिलाफ पहले से ये मेमोरी सेल जो होंगे ये एक्टिवेट हो जाएंगे और हेल्पर टी सेल जो होंगे ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। हेल्पर टी साइड में कन्वर्ट होने के बाद अगेन दे विल proliferate number of helper T lymphocytes या helper T cells. These helper T cells will further increase in number and they will also activate cytotoxic T cells. Cytotoxic T cell जो कि उस इन्फेक्शन काजिंग पैथोजन के साथ जाके अटैच होंगे और उसको अटैच होने के बाद या तो उसको उसके अंदर परफोरेंस के जरिए से होल क्रिएट करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर वो अपोप्टोसिस के जरिए उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स व्हिच इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ T cells.